दोस्त ने किया विश्वासघात, अपहरण कर मांगी फिरौती की रकम। इसके बाद दोस्त ने कर दिया दिल दहला देने वाली घटना। 19 वर्षीय युवक की अपहरण के बाद हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बोकारो जिले में दोस्त के साथ विश्वासघात कर हत्या का सनसनीखेज वारदात प्रकाश में आया है, जिसमें एक युवक ने अपने ही दोस्त का अपहरण कर फिरौती की मांग की और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी। मामला प्रकाश में तब आया जब मृतक की मां रीता देवी के द्वारा 11 जून को स्थानीय बीएसिटी थाना में लिखित आवेदन देकर बताया गया कि उनके पुत्र का 10 जून को दोपहर करीब 2 बजे अपहरण हो गया। आवेदन के आधार पर थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक के करीबी दोस्त अमन कुमार वत्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में अमन ने अपराध को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने देवाशीष का अपहरण कर उसके परिवार से फ़ोन के जरिए 25 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की नीयत से उसकी हत्या कर दी और शव को गेमन कॉलोनी स्थित क्वार्टर नंबर G9 में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से गड्ढा खोदने में प्रयुक्त लोहे का सबल, मृतक के कपड़े और चप्पल, आरोपी का जूता, एयरटेल की 4G सिम, सैनडिस्क का 32 जीबी मेमोरी कार्ड, 180 ml की आधी भरी शराब की बोतल और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार कांड में अन्य अपराधियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और साक्ष्य संकलन का कार्य जारी है। आगे सुनिए एसपी ने इस पर क्या कहा। 12/6/2025 को जो इस कांड की कंप्लेनेंट है रीता देवी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था बीएससिटी थाना में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनका पुत्र देवाशीष, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, वो 10 तारीख से जो है कहीं लापता है। इसके बारे में पता नहीं चल रहा है और उनको शक था कि किसी के द्वारा उनको शायद किडनैप कर लिया गया है। तो उनके आवेदन पर जो है एक इसको जांच करते हुए, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए एक कांड भी दर्ज किया गया था और उसी के क्रम में जो है अलग अलग सोर्सेज से पता करते हुए, टेक्निकल ह्यूमन सोर्सेज से पता करते हुए हमारी टीम जो है कल एक जो हमारी एसआईटी का गठन हुआ था हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में, वो टीम जो है कल इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था, वहीं पर उसको दफना दिया है। तो उनकी निशानदेही पर जो जो मृतक हैं, जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको एक्सह्यूम किया गया है और साथ ही वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं। जो खोदने के लिए जो सब्बल का प्रयोग किया गया था उसको उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया। जो शराब की बोतल जिसमें उन्होंने मृतक को शराब पिला के नशे में वो कर दिया ताकि वो उसको इजीली हैंडल कर पाएँ, वो बॉटल बरामद हुई है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन का जो सिम था, जिससे लास्ट टाइम घर से बात हुई थी, वो सिम भी इन्हीं से बरामद हुआ है इनकी निशानदेही पर। एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, मृतक का मोबाइल फ़ोन, जो ये अभियुक्त है उसका मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा बरामद हुआ है। उसके अलावा जो कपड़े हैं मृतक के, वो भी उनकी निशानदेही पर, अभियुक्त की निशानदेही पर गिरफ़्तार हुए हैं। और ये जो है आप देखिएगा तो लगभग कल सुबह आवेदन हुआ और कल रात तक आप जानते हैं कि इसका उद्भेदन होकर जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। पीओ पर सभी लोग थे, हम भी वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या से हो रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी ताकि सब चीज़ें उनके सुपरविज़न में, उनकी प्रेजेंस में हो। इसके पीछे जो मोटिव इन्होंने बताया अपने कन्फेशन में, इन्होंने बताया कि ये उससे कुछ उनकी फैमिली से पैसे कुछ उगाही करना चाहते थे। इनका कुछ कर्ज था या कुछ था जो चाहते थे कि ये उससे उनकी फैमिली से 25 लाख रुपए मांग के उस कर्ज को जो है चुका लें।
तो उसमें उन्होंने जो है, जब उनको लगा कि नहीं हो पाएगा या फैमिली को शक हो जाएगा, तो उसको मार दिया व्यक्ति को और वहीं दफना दिया। ये चीज़ तो अभी हम आपको एकदम श्योरली नहीं कह पाएंगे कि कब उसकी हत्या हुई थी, बट हाँ, उसने ये ज़रूर बताया कि हाँ, वीडियो भेज दिया था और चीज़ें मतलब बात चल रही थी उस टाइम पर उन्होंने हत्या कर दी। पहले करी या बाद में करी, वो जो है डिटेल्स अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन आ गया। किससे मारा था इसको गला घोट के, जैसा बता रहा है, गला घोट के ही मारा। वो इतना नशे में था कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लायक नहीं था, तो उसको बांधा हुआ था, जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, बांधा हुआ था, तो उसी से उसको गला वाला घोट के और इजीली उसको हैंडल कर पाया, बिकॉज वो नशे में इतना था।